सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायो। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायो में मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था। सेल के बारे में जो क्लासेज है, सेल की क्लासेज यानी कोशिका को मैंने जितने पार्ट में पढ़ाया हुआ है वो शायद तीन क्लासेज हो गई हैं। ये चौथी क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास को अगर कोई आप लोग देखना है तो इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को जरूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को नहीं देखेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरी कि आपको समझ में आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आए तो सही है, नहीं समझ में आए तो पिछली क्लासेस भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेल से रिलेटेड ये अभी मैं पढ़ा रही हूँ। सेल हमारा चार पांच क्लासेस में खत्म होगा, क्योंकि फाउंडेशन है तो मुझे अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। एक एक चीज, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। और तो आज मैं लाइसोसोम के बारे में बताने जा रही हूँ। और लाइसोसोम के बारे में मैंने क्या किया है डिटेल्स में, उस दिन जब मैं पढ़ा रही थी इसकी पिछली वाली क्लास में, उसमें मैंने डिटेल्स में लाइसोसोम को बढ़िया बना के अच्छे से समझा दिया था। और मैंने कह दिया था कि अब बोला भी था मुंह से कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग थ्योरी लिख लीजिए, ठीक है। थ्योरी लिखने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि आपके भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, थ्योरी भी लिख के दे देती हूँ, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में जो थ्योरी है वो इधर लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बाकी इसको मैंने अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है मैंने अच्छे से समझा रखा है, फिर से बता रही हूँ। अगर इस क्लास को देख रहे हो तो इसको देखने से पहले पिछली क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये उसी क्लास की है, ठीक है, कोई नया नहीं है। ये मैंने सारा उस क्लास में समझा रखा है, बस थ्योरी लिख के नहीं दी थी, मुंह से बोली थी। समझाने के बाद थ्योरी मुंह से बोली थी और कहा था कि आप लोग नोट्स बना लीजिए। फिर मैंने सोचा कि आपके भरोसे नहीं छोड़ू तो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों से कहा ही कुछ होता है। तो उसके बाद मैंने थ्योरी भी लिख दी है, ठीक है। लाइसोसोम इट performs the function digestion inside the cell। ये क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। किसके अंदर? सेल के अंदर, यानी कोशिका के अंदर कौन पाचन का कार्य करता है? लाइसोसोम। हाइड्रोलिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। इसके अंदर कैसे? डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम जो मैंने आपको बताया था, क्या जल अपघटक एंजाइम, वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जल अपघटक एंजाइम। फिर उसके बाद क्या है? इफ एनी ऑर्गेनल इनसाइड द सेल डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि अगर कोई भी अंग कोशिका के अंदर अच्छे से काम नहीं करता है, डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर कोई भी अंग कोशिका के अंदर अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या करते हैं? द लाइसोसोम डिस्ट्रॉय दैट ऑर्गेनल। लाइसोसोम क्या करता है? अपना उसके अंदर जो हाइड्रोलिक भरा होता है, हाइड्रोलिक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हिंदी में जल अपघटक एंजाइम जो भरा रहता है उसको छिड़क देता है, और जिसके ऊपर भी छिड़कता है वो मर जाता है, ठीक है। तो अब इसके ये मैंने बहुत अच्छे से बताया पिछली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। इधर केवल पढ़ के सुना रही हूँ। देयरफॉर इट इज कॉल्ड, सॉरी, हाँ यही तो है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद क्या है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन डी डुवे। इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने। ये सारा मैंने याद करवा रखा है पिछली क्लास में, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन आरबीसी। ये देखो, ये अच्छे से समझो, ये बता रखा है उसमें भी, लेकिन अभी आप लोग इसको अच्छे से समझो। देखो, जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब जैसे लाइसोसोम क्या करता है? जैसे कोई अंग काम नहीं करता है उस पर क्या करता है? छिड़क देता है अपना जल अपघटक एंजाइम या फिर हाइड्रोलिक एसिड या फिर आप कह दो डाइजेस्टिव एंजाइम। वो छिड़क देता है तो वो मर जाता है। कौन मर जाता है? वो अंग जो काम नहीं करता है। उसके बाद जो, तो लाइसोसोम सभी जगह तो पाया जाता है, और एक जगह कहाँ नहीं पाया जाता? माइंड में। और लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी में। जिस कारण क्या होता है? आरबीसी जो होती है मरने के बाद, आफ्टर आरबीसी डाई
तो आरबीसी जो होती है वो मरने के बाद दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ये कहाँ पर नष्ट हो जाती है जाके, कहाँ पर स्टोर होती है जाके मरने के बाद, तो कहाँ पर इसका अंत कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है, स्प्लीन में। क्यों? क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए कहाँ पर मरती है जाके, स्प्लीन में। अगर इसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता और वो मर जाती वहीं पर। लेकिन इसमें लाइसोसोम न पाया जाने के कारण क्या होता है, दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयरफॉर द स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी इसलिए स्प्लीन को द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये कहाँ पर नष्ट होती है जाकर, स्प्लीन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में बताया था मैंने। केंद्रक के अंदर क्या भरा रहता है, क्या बताया था मैंने, केंद्रक के अंदर आप लोग कमेंट कीजिए जिसने भी पढ़ी हो पिछली क्लास के, केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है, तो केंद्रिका द्रव, यानी केंद्रक का मीन्स होता है इंग्लिश में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है, केंद्रिका द्रव, ठीक है। और केंद्रिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है, केंद्रिका द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद क्या है, जो केंद्रक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे आप लोग याद रखोगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस जो कोशिका के अंदर होता है, मध्य का भाग उसका बिल्कुल न्यूक्लियस वहां पर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसको आप लोग याद कैसे रखोगे, देखो आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे किसी भी चीज का बीजा होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और बीजा किसमें पाया जाता है, केंद्रक में। इसलिए याद रखना है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्यों, कैसे याद रखना है कि जो बीजा होता है ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। किसी भी फल का बीजा ज्यादातर केंद्रक में पाया जाता है, और वो ब्राउन कलर का, ज्यादातर अधिकतर किसका होता है, ब्राउन कलर का। इसलिए इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मैंने बताया था कि केंद्रक जो होता है वो क्या करता है, कोशिका की सभी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। Therefore it is called the brain of the cell। ये भी मैंने बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क यानी कोशिका का दिमाग कहते हैं। किसको, तो न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस सभी कोशिका में सभी अंगों को काम करने के लिए ऑर्डर कौन देता है, तो वो कौन देता है, न्यूक्लियस, ठीक है। कौन देता है, न्यूक्लियस। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, इट कंटेन्स अबाउट 80% प्रोटीन। न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन पाई जाती है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद क्या है, तो वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रसदानी कहते हैं। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, रसदानी कहते हैं। अब वैक्यूल्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगी कि वैक्यूल्स क्या करता है। तो वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो रसदानी। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये जल को स्टोर करके रखता है। किसको, वाटर को स्टोर करके रखता है, कौन, वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट स्टोर्स वाटर, ये वाटर को स्टोर करके रखता है। इट इज स्मॉल इन एनिमल सेल्स, ये जंतु कोशिका यानी हम लोगों में छोटा पाया जाता है, और ये प्लांट सेल यानी कि वनस्पति कोशिका उसमें बड़ा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लास्टिड, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट्स। प्लास्टिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है, क्या प्लास्टिड जंतु कोशिका यानी हम लोगों में पाया जाता है, तो नहीं, किसमें पाया जाता है, वनस्पति कोशिका यानी कि
जो पेड़ पौधे में कोशिका पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। और जो वनस्पति कोशिका होती है प्लास्टिड उसका सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। प्लास्टिड वनस्पति कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, अवर्णित लवक। और क्रोमोप्लास्ट होता है वर्णित लवक। वर्णित मतलब रंग वाला। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, ये कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है। ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का कार्य पढ़ेंगे तो इट प्रिपेयर्स फूड। ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद इट इज फाउंड इन द लीव्स एंड स्टेम्स। ये पत्तियों और तनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो ये भोजन का निर्माण करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। और पत्तियों में और तनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये पत्तियां कैसी होती है, हरी दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, इट स्टोर्स फूड। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है और ल्यूकोप्लास्ट भोजन इकट्ठा करता है। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ल्यूकोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, रूट्स एंड फ्रूट्स, फलों में और जड़ों में क्या पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इट प्रोवाइड्स कलर टू प्लांट पार्ट्स। ये पौधे के भागों को कलर प्रदान करता है, ठीक है। जैसे टोमेटो में लाइकोपेन पाया जाता है, लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होता है। कैरेट में कैरोटीन पाया जाता है। बीटरूट में बेटानिन। एंड येलो कलर ऑफ फ्रूट्स किसके कारण होता है, तो जैंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।